गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सिर्फ दीपक कुमार झा, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल फ्री विजडम में। डीपली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर वार्म लव एंड रिस्पेक्ट टू accepting me as a tutor of spoken English, and you guys make me very feel happy and worthy. I'm giving 200%, bring something new that helps you and that curve you a career. तो इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न वर्ड्स का पार्ट 2, इसमें कुछ वर्ड्स बताने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, व्हाट इज द ओल्ड वर्ड, व्हाट इज द न्यू वर्ड, विच वर्ड इज द ओल्ड, विच वर्ड इज द न्यू वर्ड, दैट मीन्स विच इज इन द ट्रेंड। न्यू वर्ड्स refers to words which belongs to American English. New words refers to those words which has been using by the top educationists, bureaucrats, top businessmen, top corporate bodies, top class people, some English medium background, high-techy people. So I'm going to teach you something, 15-20 words that's a very help you and get that gives you the boost and confidence and you feel very worthy and very smart. Let's have a learning. पहला वर्ड है मेरा he has। ये मेरा ओल्ड वर्ड है, इसको सिर्फ बोलने में यूज होता है। इसको कहोगे his। क्लियर? जहां पे भी आप he has पढ़ोगे उसको he has मत पढ़ना, you should pronounce his। क्लियर? नंबर 2 पॉइंट है I am। इसको पढ़ोगे am। ये सिर्फ दोनों बोलने में यूज होगा, his I am दोनों बोलने में यूज होगा, लिखने में नहीं। थर्ड है we have। इसको पढ़ोगे we've। we have car, we've a car। we have bungalow, we've bungalow। इस ओके? ये सिर्फ बोलने में यूज होता है। फोर्थ है she have, इसका उच्चारण होगा शिव, सिर्फ बोलने में। चौथा है you have, इसका उच्चारण होगा यू, सिर्फ बोलने में। नेक्स्ट है मार्केट। जानते हो यहाँ पे हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदते हैं, सारी गाड़ी। मार्केट, मार्केट शुड बी प्रोनाउंस आएगा मार्केट, आर का उच्चारण पीछे हट जाता है। मार्केट शुड बी प्रोनाउंस मार्केट। वेयर इज द मार्केट? नॉर्मली क्या बोलते हैं वेयर इज द मार्केट? इन अमेरिकन इंग्लिश यू कैन से वेयर इज मार्केट। आर का शब्द जो है वो हाइड हो जाता है, मार्केट मीन्स मार्केट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टाइम। व्हाट्स द टाइम? नॉर्मली क्या बोलते हैं व्हाट इज द टाइम? इसको और शॉर्टकट में बोला जाए व्हाट्स द टाइम, और स्टाइल से बोला जाए व्हाट्स द टाइम। ब्रिटिश इंग्लिश में टाइम होता है, अमेरिकन इंग्लिश में टाइम, व्हाट्स द टाइम, टाइम व्हाट्स द टाइम, टाइम नहीं होता है टाइम। जैसे कुछ कॉमन वर्ड है मतलब अमेरिकन इंग्लिश में जो हमेशा खूब ट्रेंडिंग में चलता है और चलते रहेगा। वाना, वांट, गोना, गोना, मार्केट, मार्केट, टाइम, टाइम, लेट मी, लेट मी, oughta, could have, should have, would have, आम। ये जो वर्ड मैंने बोला है ना, ये सब लेटेस्ट ट्रेंडिंग में है और ये कभी भी अमेरिकन इंग्लिश में कभी फ्लॉप नहीं होगा। इट्स एवरग्रीन वर्ड्स, and when you use such kind of words in the next people, he or she will judge you with more knowledge, more competency, and think that you have a higher subjects of knowledge and literacy. Because in India, English is not just a subject, it's a lessons of thrill in terms of knowledge, in terms of wisdom, in terms of job, in terms of career stability. So keep focus on that and let's have a happy learning. Education, इसको हम लोग कह सकते हैं edu। ये सिर्फ बोलने में यूज होगा, लिखने में सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, सिर्फ लिखने में यूज होगा। एजुकेशन इज गुड वेपन। एग्जाम्पल के लिए एक लाइन है, आप उसके लिए लिख सकते हो edu इज अ गुड वेपन। ये सिर्फ लिखने में यूज होगा, कॉपी पेन या मेल पेन में बोलने में यूज नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट। इसको डॉक, DOCS कर सकते हो। ये बोलने लिखने दोनों में यूज होता है। डॉक्यूमेंट जानते ही हो आप लोग क्या होता है। लेबोरेटरी, लेबोरेटरी मतलब जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है, इसको लैब, LAB, ये बोलने में यूज होता है, लिखने में यूज होता है। लेबोरेटरी, डॉक्यूमेंट बोलने और लिखने दोनों में यूज होता है। इमरजेंसी, इमरजेंस, इसको शॉर्टकट में कुछ अलग तरीके से इमरजेंसी कर सकते हो। इमरजेंसी ओल्ड kind of typical word which have come from years and years. You can use emergence. It's a good word that have a very different and distinct impact. So use the emergence
आई कैन से दैट. अच्छा, नेक्स्ट है हैंकरचीफ. हैंकरचीफ मतलब रुमाल, इसको कह सकते हैं हैंकी. हैंकी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, मेरा हैंकी कहाँ पे, लड़की को कॉमन वर्ड है हैंकी. हैंकी हैंकी मैं हैंकी छूट गया एंड ऑल सच स्टफ. तो यूज हैंकरचीफ बिकॉज 90% people are using the handkerchief, sorry, hanky. If you going to use the handkerchief, it's have a different impact and it's have altogether different sense of belief and faith comes to you by your way. Personality, common word है, use करो persona. Example के लिए Modi having good personality. Modi have a good persona. Example के लिए Mamta Didi having a good personality. You can say that Didi, Mamta Didi have सॉरी गुड पर्सनैलिटी, गुड पर्सोना, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना. पर्सनैलिटी की जगह पर्सोना वर्ड यूज करो, दैट्स मच बेटर. एग्जांपल के लिए ये बोलने लिखने में भी पर्सनैलिटी बोलने में यूज होता है और लिखने में भी यूज होता है. हैंकरचीफ बोलने में यूज होता है, लिखने में भी यूज होता है. मेडिकल, मेड, ये बोलने लिखने दोनों में यूज होता है. मेडिसिन, मेड, बोलने लिखने दोनों में यूज होता है. एग्जाम्पल नेक्स्ट है ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा, बोलने लिखने दोनों में यूज होता है. ग्रैंडमदर, ग्रैंडमा, बोलने लिखने दोनों में यूज होता है. ग्रैंडफादर जो एक टिपिकल ब्रिटिश इंग्लिश ओल्ड वर्ड है, ग्रैंडपा इज द लेटेस्ट वर्ड. ग्रैंडमदर इज टिपिकल ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड, ग्रैंडमा इज द ट्रेंडी वर्ड. आई कैन से इट बेस्ड ऑन अमेरिकन इंग्लिश. नेक्स्ट वर्ड है टीन एजर. जानते हो टीन एजर क्या होता है? वो बच्चे जो 13 से 19 साल के बीच में रहते हैं उसको टीन एजर कहते हैं. तो टीन एजर सभी बोलते हैं ये टीन एजर में है, टीन एजर में. डोंट यूज द टीन एजर, यूज टीन एज, यूज टीन एज, ठीक है. तो ये था कुछ अलग हुआ. ब्रिटिश इंग्लिश में टीन एजर, एज पर अमेरिकन इंग्लिश गोज आउट यूज टीन एज. नेक्स्ट वर्ड है प्लीज, यूज PLZ. खाली ये लिखने में यूज होता है. आप लोग PLZ में एक्सपर्ट हो, ये व्हाट्सएप बाबा का ज्ञान है, सबको PLZ को जानता है. ओके. ब्रदर ब्रो जानते ही हो, सिस्टर सिस जानते ही हो, फादर इसको डैड जानते ही हो. थोड़ा सा और स्टाइलिश है डड्डा, ये भी आप लोग जानते ही होगे. और थोड़ा सा स्टाइलिश है पॉप, POP पॉप. चर्च का पॉप मत समझ लेना. फादर को डड्डा, डैड, पॉप भी कहता है. मदर मम्मा जानते ही हो, मॉम जानते भी. और फिर स्टाइल में ना मॉमी, MOAY, मॉमी. मॉमी जो वर्ड है वो नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश का बेस वर्ड है. सबसे पहले नॉर्थ अमेरिकन में यूज हुआ था और अभी तो फिलहाल आजकल सब जगह यूज हो रहा है मोर लेस. यूज द मॉमी. वेयर इज मॉमी, वेयर इज मॉम, नो से वेयर इज मॉमी. मॉमी ऑन द पार्टी, मॉमी ऑन द किचन. ओके. मूव फर्दर. टेंशन, टेंशन मत लो भाई, इंग्लिश को लेके सीख जाओगे. इंग्लिश ही है, थोड़ी कुछ ऐसा वेरी डिफिकल्ट. आपने 10 पढ़ा, 12 पढ़ा, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, वर्किंग, इंग्लिश को भी सीख लोगे. अच्छा, टेंशन को बोलोगे टेंस. कौन सा टेंस? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो टेंस नहीं जी. टेंशन को शॉर्टकट होता है टेंस, मतलब चिंता करना. डोंट बी टेंस. टेंस मत हो यार, मैं बहुत टेंस फील कर रहा हूँ यार, मुझको टेंस हो रहा है. तो टेंशन इक्वल टू टेंस. टेंस मतलब चिंता करना, किसी प्रकार का चिंता. बेस्ट वर्ड है डोंट बी टेंस, चिंता मत करो. नेक्स्ट वर्ड है फ्लैक्सिबल. रबड़ होता है, घुमाते रहो. फ्लैक्सिबल को फ्लैक्सी, फ्लैक्सिबल को सकते हो फ्लैक्सी. क्लियर. इवनिंग, फ्लैक्सिबल बोलने लिखने दोनों में यूज होता है. टेंशन बोलने लिखने दोनों में यूज होता है. मदर बोलने लिखने दोनों में यूज होता है. फादर बोलने लिखने दोनों में यूज होता है. सिस्टर बोलने लिखने दोनों में यूज होता है. ग्रैंडफादर बोलने लिखने दोनों में यूज होता है. ग्रैंडमदर बोलने लिखने दोनों में यूज होता है. टीन एजर, टीन बोलने लिखने दोनों में यूज होता है. नेक्स्ट वर्ड है इवनिंग. EVE, ये बोलने लिखने दोनों में यूज होता है. इवनिंग इज द ओल्ड वर्ड, ईव इज द न्यू वर्ड. नेक्स्ट वर्ड है सफिशिएंट. जानते हो अत्यधिक, गुड इनफ. इसको यूज कर सकते हो सफिस. ये बोलने लिखने दोनों में यूज होता है. सफिस द न्यू अमेरिकन इंग्लिश बेस्ड वर्ड एंड सफिशिएंट इज टिपिकल ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड. नेक्स्ट सेंटीमेंट. यार सेंटी, हमने बोलते ना यार तू सेंटी हो गया यार, क्या तू रो रहा है यार, मतलब सेंटी क्यों, गुस्सा क्यों कर रहा है यार, सेंटी हो गया यार. इट्स सेंटी इज द British English, sorry, American English word, and sentiment is the British English. But the thing is that we often use the senti. But despite knowing what is the full form of sentiment, what I basically want to say that you have to
don't join the bandwagon. You don't have to do all such things that the maximum people are doing, because if you're doing the same thing, practice the same thing what the others are doing, you get the same result. What I basically want to say that you should have to try something different, and you can learn the English. Suppose if you're thinking that by the virtue of doing the tense, doing the grammar, learning the question bank and bunch, practicing the narration voice, mugging the various phrasal verb, you think that you can able to speak the English, you can be a better communicator. Is this all are the falsehood method on the observation of man knowledge? Because it is subject to good to some extent to the school level. Because but once after you completed the class 12, there is no story, there is no drama, there is no literature. They are basically checking their communication skill, how much competent you are to communicate the message that you have how much strong you have towards your idea. They are not going to check your the question answer skills. You have mug up something, you have give the answer. It's not economics or physics or any math related classes where you have mug up the sums, where you have solved the sum. Basically they are checking your idea, they are checking your confidence level, how you present the thought. They will basically check your presentation. So in my personal opinion, English is subject to more expressive rather than subject to restricted on the books. You speak more, you have a better opportunity to more. You have to better opportunity to explore. It doesn't matter. You should always have to speak right thing, because no one is done the right thing. We all had a failures. We all had phase of failures. After facing failure again and again, you get something really successful. Remember your old days, you were a baby, when you have taken a first step. What do you think that you have started running? Not at all. You must fail. Then you stood, you fail, you stood, and one day you are going by your own leg. You don't need some of the helping tool by virtue of father, mother, or your uncle. You are moving your entire world by the virtue of your own legs. So what I basically want to say that you should have to proceed with your ideas, proceed with the thoughts, and speak more and more. That is only an ability, a process by which you can grow your English knowledge. Don't grow your skills by the virtue of mugging words, because mugging is not going solution. Practicing the grammar is not solution for the English. You must have a family idea about scripts. Jai Hind, Jai Bharat.